मस्जिद का नाम जो है और ज्ञान व्यापी हिंदी शब्द है। बार बार बोला, मस्जिद का नाम हिंदी शब्द में नहीं हो सकता, उर्दू में हो, फारसी में हो, या तो किसी के उसके नाम पर होगा। लेकिन ज्ञान व्यापी नाम ही से पता चलता है कि इसमें कुछ ना कुछ विवाद रहा है और ये हिंदी शब्द है। कोर्ट ने आदेश किया, इसका सर्वे हो रहा है और सर्वे में जो चीज़ें हैं, इसके पहले भी सर्वे में बहुत सी चीज़ें निकल के आई हैं। दोबारा जो सर्वे अब होने जा रहा है उसमें बहुत सी चीज़ें निकल करके जो आएंगी सर्वे के दौरान, उससे सच्चाई का पता चलेगा। और मैं समझ रहा हूँ ये सर्वे जो भी होने जा रहा है निष्पक्ष सर्वे होगा और इसमें किसी को भी बाधा नहीं पहुँचानी चाहिए। उस सर्वे में पूरी मदद करने का काम करना चाहिए। सर, जो मुस्लिम साइड है वो सुप्रीम कोर्ट गई है, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने सर्वे के खिलाफ जो है अर्जी लगाई है, सुप्रीम कोर्ट में मेंशन करेंगे केस को। देखिए, सर्वे की खिलाफत करना से ये साबित होता है कहीं ना कहीं जो है चोर के दाढ़ी में तिनका है, कुछ ना कुछ अंदर है जो वो लोग बताना नहीं चाहते या वो उसके बारे में जानते हैं, इसलिए सर्वे पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं। अगर सच्चाई है तो सर्वे में आने दीजिए, तो सर्वे हो करके जो चीज़ें होंगी दोनों पक्ष की मौजूदगी में सर्वे होगा। ऐसा तो ही नहीं कि अकेले सर्वे हो जाएगा, दोनों पक्षों की मौजूदगी में सर्वे होगा। इसलिए सर्वे पर रोक लगाने के लिए अर्जी देना, मैं समझ रहा हूँ कि उनके दिल में कहीं ना कहीं चोर है जिसकी वजह से वो खिलाफत करने का काम कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ सर, अगर पूरे भारत नहीं पूरी दुनिया भर में हिंदुओं का एक प्रमुख आस्था का केंद्र है, वहाँ पे काफी समय से ये बात हुई थी कि जो जिस प्रकार से ज्ञान व्यापी मस्जिद को टेम्पल प्रीमाइसिस में बनाया गया है उसको लेके एक बड़ा कदम एएसआई का सर्वे है। उससे पहले हमने देखा कि किस प्रकार से वहाँ क्लेम आए थे हिंदू साइड के कि बाबा मिल गए। हालांकि वजू खाने की तरफ तो अभी नहीं जाएगा सर्वे, कहा यह जा रहा है, लेकिन जो पूरी वॉल्स हैं उन सब पे नकाशियों को देखा जाएगा और पूरा देखा जाएगा माहौल की आखिरकार किस प्रकार से इसकी हिस्ट्री रही है और क्या क्या रहा है। लेकिन जो कई नेता हैं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, कई जो मुस्लिम पैरोकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव से पहले ये मुद्दा जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उठाया गया, जबकि ये तो न्यायालय का फैसला है। ये गलत बात है, चाहे ओवैसी जी इस बात को कह रहे हो या अन्य जो भी मुस्लिम मौलाना लोग ये बात कह रहे हो, उनके धर्म गुरु कह रहे हो। ये मुद्दा काफ़ी दिनों से चल रहा है जी, कई साल से ये मुद्दा चल रहा है और विष्णु जैन जी एडवोकेट हैं, वो इसकी पैरवी कर रहे हैं कोर्ट में उन महिलाओं की तरफ से जिन्होंने श्रृंगार गौरी में पूजा करने के लिए एप्लीकेशन देने का काम किया था। ये तो कई साल से अदालत में मैटर चल रहा है, चुनाव अभी होने जा रहा है, मैटर बहुत दिनों से चल रहा है, कई सालों से चल रहा है। ये सवाल ओवैसी जी या किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जो उठाया जा रहा है कि चुनाव के पहले इस मुद्दे को लाया गया, तो ये बात पूरी तरीके से निराधार है, गलत है। ये कोर्ट का फैसला है। तो ये कह रहे हैं कि अयोध्या के बाद अब काशी का मुद्दा उठा रहे हैं, फिर मथुरा का मुद्दा उठाया जाएगा और इसी प्रकार से राजनीति चलती रहेगी, मुद्दे आगे बढ़ाते जाएंगे, क्या कहेंगे? अच्छा, मैं कह रहा हूँ इस देश में मुगलों ने आकर के शासन सत्ता संभाली या यहाँ पे कब्जा किया, तो कब्जा करके सारे मामले उन्हीं से क्यों हैं? यहाँ पर अंग्रेज भी आए थे और अंग्रेज भी 200 साल के आसपास राज करने गए। किसी मंदिर या किसी ऐसे धार्मिक स्थल जिससे पूरा जीवन जुड़ा हो लोगों का, आस्था जुड़ी हो लोगों की, ऐसे मामले जो है जो ईसाई आए, वो तो अंग्रेज तो सब ईसाई थे, उनके पीरियड में इस तरीके से धार्मिक स्थलों पे कब्जा करके इस तरह का चर्च बनाने का, इस तरह का मामला क्यों नहीं आया? क्या कारण है ये काशी मथुरा अयोध्या का मैटर आया ही? इसका कारण भी तो समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? हम केवल मुगल के ही गुलाम नहीं रहे, हम अंग्रेजों के भी गुलाम रहे। लेकिन धार्मिक स्थलों के हिसाब से अगर बात कर ले तो हमारे धार्मिक स्थलों पर किसने हमला किया? हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर किसने किया? ये सिर्फ मुगलों के लेकर के बात क्यों आती, मुसलमानों को लेकर के बात क्यों आती? ईसाई जो लोग यहाँ पे अंग्रेज कब्जा किए उनके पीरियड में क्यों नहीं रहा? तो ये सवाल उनका पूरी तरीके से वो है जो कह रहे हैं कि अगर कहीं भी कोई विवादित मैटर है। All right, so the Hindu side believes that it was the famed Vishweshwar temple that was built here at this place, after which Aurangzeb destroyed the temple and the mosque was built. So the survey today is going to establish whether the structure inside actually dates back to the pre-Aurangzeb era or not. We're keeping a track of the developments and any inside scoop on the survey that's going on, but for now a very quick break. We'll be right back.